यह बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक गांव में एक बहुत पुराना और वीरान मंदिर हुआ करता था, जिसे लोग मौत का मंदिर कहते थे। कहा जाता था वहां एक शापित खोपड़ी थी और जो भी इस खोपड़ी को देख लेता था उसकी मौत निश्चित थी। यह खोपड़ी सदियों से वहां पड़ी हुई थी और कोई भी उस मंदिर में जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में दिनेश नाम के लड़के का घर था, जो हाल में ही शहर से वापस आया था। वह इन सब बातों पर कोई यकीन नहीं करता था। उसको लगता था कि यह सब पुराने समय के अंधविश्वास है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि वह साहसी लड़का था और उसे रहस्यमय चीजों को खोजने में बड़ा मजा आता था। एक दिन जब गांव में घना अंधेरा था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो दिनेश अपने दोस्तों से मिलने गया और उसने बोला, यार इस खोपड़ी का रहस्य मैं एक दिन जरूर पता लगाऊंगा। यह सुनकर उसके दोस्त चौंक गए। वो बोले, तू पागल हो गया है? मंदिर जाना अपने मौत को दावत देने से कम नहीं है। यह सब सुनकर भी दिनेश अपने फैसले पर अडिग था और वह वापस अपने घर आ गया। दूसरे दिन रात के 12 बजे थे। दिनेश ने एक टॉर्च निकाली और बिना किसी डर के अकेला मंदिर की ओर चल पड़ा। गांव का रास्ता सुनसान था और बहुत भयानक था। पेड़ों की शाखाएं हवा में इस तरह हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। रात के सन्नाटे में कभी उल्लू की आवाज आती थी तो कभी चमगादड़ की, और ये सारी आवाजें माहौल को और भी भयानक बना रही थी। मंदिर के पास पहुंचते ही दिनेश की धड़कनें और तेज होने लगी। उसने अपने आसपास नजर घुमा के देखा तो दूर दूर तक कोई भी आदमी नहीं था। केवल काली बादलों के बीच चांद झांक रहा था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मंदिर का दरवाजा पुराना था, इसलिए जर्जर हो चुका था, लेकिन फिर भी किसी तरह टिका हुआ था। दिनेश ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और धीरे से वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे हुए थे जिसमें कुछ अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थी जो कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मंदिर के बीचों बीच पत्थर की एक बेदी थी और उस बेदी पर वह खोपड़ी रखी हुई थी। दिनेश ने उस खोपड़ी पर टार्च मारा। खोपड़ी बिल्कुल साधारण दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे जो काले धब्बे थे उसमें से अजीब चमक आ रही थी, जैसे वह दिनेश को ही घूर रही हो। दिनेश मन ही मन सोचने लगा, अरे यह तो एक बहुत पुरानी खोपड़ी है, इसमें डरने जैसा तो कुछ नहीं है। उसने हंसते हुए खोपड़ी के पास जाकर उसे छूने का फैसला किया। जैसे ही उसने उस खोपड़ी को अपने दोनों हाथों से उठाया, एक ठंडी हवा का झोंका उसकी शरीर से टकराया और मंदिर की दीवारों पर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास आकर खड़ी हो गई हो। उसे ऐसा लगा कि उसे गर्दन के पीछे अपने ठंडे हाथों से किसी ने उसे टच किया हो। दिनेश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा और वह डर गया। उसे लगा कि उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह खोपड़ी को छोड़कर भागने ही वाला था कि मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसने दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा खुल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस दरवाजे को जोर से बंद कर लिया है। घबराहट में दिनेश ने खोपड़ी को दोबारा देखा और इस बार खोपड़ी की आंखों से खून निकल रहा था। यह देखकर उसका शरीर और कांप उठा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह जानता था कि अब वहां से उसे निकलना ही होगा, वरना वह जिंदा नहीं बच सकेगा। लेकिन सवाल था कैसे। तभी अचानक खोपड़ी से एक धीमी आवाज आई, तूने मुझे छुआ है, अब तू जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं बचा पाएगा तुझे आज। दिनेश का गला एकदम सूख गया। उसने सोचा यह सब उसकी एक कल्पना मात्र है, लेकिन यह सब हकीकत में हो रहा था। लेकिन वह आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वह आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, उसके दिल में गूंज रही थी। खोपड़ी ने बोला, तुम मेरी कैद में हो, अब तुम भी उसी तरह मरोगे जैसे बाकी लोग मरे थे। दिनेश को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने दरवाजे पर जोर से धक्का मारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह पसीने से लथपथ हो चुका था। तभी मंदिर के कोने से धुंधले में एक परछाई चलती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। दिनेश की टॉर्च की रोशनी कांपती हाथों में हिल रही थी, लेकिन फिर भी वह उस परछाई को देख पा रहा था। वह परछाई किसी आदमी की तरह लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चेहरा नहीं था, बस एक खाली खोपड़ी थी। और वह दिनेश के एकदम पास आकर बोली, तुमने मुझे जगाया है, इसका खामियाजा तुम्हें जरूर भुगतना होगा। दिनेश अब पूरी तरह डर से जकड़ा हुआ था। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। ऐसा लगा जैसे वह बोल ही ना पा रहा हो। वह परछाई धीरे धीरे उसके शरीर के एकदम पास आ गई और उसकी आंखें अब बंद हो गईं। उसे लगने लगा कि यह उसकी आखिरी रात है। अचानक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा खुला और बाहर से किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। वह कोई और नहीं, उसका पक्का दोस्त राकेश था।
जो दिनेश की आवाज सुनकर भागता हुआ मंदिर आया था। दिनेश हाँफता हुआ बाहर आया और उसकी आंखें भय से लाल हो गई थी। दोनों ने बिना पीछे मुड़े गांव की तरफ भागना शुरू किया और वे तब तक नहीं रुके जब तक कि वो गांव की सीमा के अंदर न पहुंच गए हों। गांव लौटने के बाद दिनेश ने कभी भी उस रात की बात किसी से नहीं की और ना ही किसी ने उससे उस मंदिर के बारे में फिर कभी कुछ पूछा। लेकिन वह रात दिनेश के जीवन की सबसे भयानक रात थी और वह उस रात को कभी नहीं भूल पाएगा। अब उस रात के बाद 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका था, लेकिन वह घटना दिनेश के दिमाग से हटने का नाम नहीं ले रही थी। हर रात वह जब सोने की कोशिश करता, उसे वही खौफनाक आवाजें और परछाई याद आती थी। मंदिर की खोपड़ी और उसके गड्ढों से बहते खून के आंसू उसकी आंखों के सामने बार बार चमक उठते थे। गांव में इसी बीच अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। गांव के कई लोग बिना कारण बीमार पड़ने लगे थे। कुछ लोगों ने मंदिर के आसपास अजीबोगरीब आवाजें सुनने की शिकायत भी की थी। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि उन्हें रात के अंधेरे में मंदिर के पास एक परछाई दिखाई देती है और जो अब धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। दिनेश को लगने लगा कि यह सब उसी खोपड़ी से जुड़ा हुआ है, लेकिन वह किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दिनेश से रहा नहीं गया और वह एक दिन हिम्मत जुटा के गांव के बुजुर्ग पंडित जी के पास गया। तो पंडित जी ने उससे पूछा, तूने कुछ किया है जिसका परिणाम अब पूरे गांव को भुगतना होगा। वह शापित खोपड़ी की एक चेतावनी थी और तूने उसे छेड़ दिया है। अब यह रुकने वाला नहीं है, बहुत से लोगों की जानें जाएंगी। दिनेश एकदम डर गया। उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी अब मैं क्या करूं? इसका कोई उपाय है, कोई हल है जिससे यह सब रुक सके? पंडित जी ने आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए बोला, एक ही रास्ता है, तुम्हें उस खोपड़ी को मंदिर में वापस ले जाना होगा और वहाँ एक विशेष पूजा करानी होगी। यह पूजा आसान नहीं होगी क्योंकि यह खोपड़ी एक प्राचीन आत्मा से बंधी हुई है और अब वह जाग चुकी है। अगर पूजा ठीक से ना हो तो यह आत्मा तुझे और पूरे गांव को अब नष्ट करके ही दम लेगी। दिनेश का मन घबराहट से भर गया, लेकिन उसे पता था कि यह करना ही होगा। अगर उसने नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसी रात वह अपने दोस्त राकेश और गांव के कुछ अन्य लड़कों के साथ मंदिर की ओर रवाना हुआ। रास्ते भर सब लोग चुपचाप चल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और डरावनी आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसा कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। उल्लू की आवाजें और जंगली जानवरों की हल्की गुर्राहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो सबकी हिम्मत टूटने लगी थी। मंदिर पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। खंडहर जैसी दीवारें और दरवाजों पर लगा काई अब और भी काला और गहरा हो गया था। अंदर घुसते ही दिनेश ने देखा कि वह खोपड़ी अब भी उसी जगह पर थी, लेकिन इस बार उसके चारों ओर अजीब सी काली छाया मंडरा रही थी। राकेश ने दिनेश के कान में बोला, तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। दिनेश ने पंडित जी द्वारा बताई गई पूजा तुरंत शुरू की और उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और खोपड़ी को उठाकर वेदी पर रख दिया। जैसे ही उसने मंत्र का पहला शब्द कहा, मंदिर की दीवारें कांपने लगी, हवा का झोंका और तेज होने लगा और खोपड़ी के गड्ढों से फिर खून के आंसू बहने लगे। इस बार वह आवाज फिर से गूंजने लगी, लेकिन अब वह आवाज और भी ज्यादा भयानक थी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुम फिर आ गए। इस बार तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, उस खोपड़ी ने बोला। दिनेश ने हिम्मत जुटाकर मंत्र को और तेज आवाज में पढ़ा। तभी मंदिर के चारों ओर धुंधली परछाई इकट्ठी होने लगी और एक भयानक रूप धारण कर लिया। वह परछाई अब दिनेश की ओर आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों से जलती हुई आग निकल रही थी। उस परछाई ने दिनेश से बोला, तुमने मुझे छेड़ा है, अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। राकेश और उसके मित्र भय से जकड़ गए। दिनेश के पैर कांपने लगे, लेकिन फिर भी उसने मंत्र का उच्चारण जारी रखा। मंदिर के भीतर एक तूफान जैसा माहौल था। खोपड़ी अब हवा में उड़ने लगी थी और एकदम जल रही थी। चारों तरफ बिजली चमकने लगी थी। अचानक दिनेश ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र का आखिरी शब्द पढ़ा और तेज धमाके के साथ मंदिर का फर्श टूटने लगा और खोपड़ी जमीन में समा गई। परछाई एक अंतिम चीख के साथ गायब हो गई। सन्नाटा छा गया और सब कुछ शांत हो गया। दिनेश, राकेश और बाकी सब लोग चुपचाप खड़े थे। मंदिर फिर से वीरान और शांत हो गया था, लेकिन इस बार वहाँ एक अजीब सा सुकून था। खोपड़ी अब वहाँ नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आत्मा मंदिर छोड़कर हमेशा के लिए बाहर चली गई हो। अब सब लोग वापस अपने गांव आ गए थे। उसी रात दिनेश को एक सपना आता है। एक वीरान जंगल में वह अकेला खड़ा हुआ था और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा होता है। तभी उसे दूर से वह खोपड़ी दिखाई देती है। खोपड़ी के गड्ढों से खून के आंसू बह रहे थे और वह खोपड़ी जल रही थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और हर बार दिनेश भागने की कोशिश करता, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस जाते। खोपड़ी करीब आती है और एक तेज आवाज में बोलती है, यह अंत नहीं, मैं वापस लौटूंगा
जल्द ही। दोस्तों, आगे की कहानी मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। थैंक यू।